हेलो एवरीवन एंड वेलकम वंस अगेन टू प्लस माइनस। मेरा नाम है कार्तिक और आप सभी का स्वागत है प्लस माइनस यूट्यूब चैनल पर। यानी कि डी ट्रिपल एस बी की एकदम सटीक और पूरी जानकारी यहीं पर आपको मिलेगी। आप लोगों के लिए हम अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग वीडियो लाने के लिए यही हमारा मकसद है कि एक जो हमारी नोटिफिकेशन आई है उसमें बहुत सारी पोस्ट हैं और सभी पोस्ट को एक एक करके डिस्कस करें एक वीडियो में, तो वो बहुत बड़ा हो जाता है और उसमें बाकी सारे साथियों का भी यूँ कहें कि टाइम हमारा एक्स्ट्रा लग जाता है। जबकि अब हम स्पेसिफिक पोस्ट वाइज करेंगे तो जो स्पेसिफिक कैंडिडेट्स हैं सिर्फ वही वीडियो देखेंगे, उन तक ये वीडियो जाएगी और कम टाइम में ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी हम पहुंचा सकेंगे। तो आज जो हमारी इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा लैब असिस्टेंट का। ये दो अलग अलग डिपार्टमेंट के हमारी पोस्ट हैं। एक्चुअली में जो नोटिफिकेशन आया उसमें हमारे तीन ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे लैब असिस्टेंट की वैकेंसीज हैं। एक हमारा दिल्ली जल बोर्ड, दूसरा हमारा है दिल्ली जल बोर्ड, दूसरा हमारा हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और तीसरा हमारा है फॉरेंसिक साइंस लैब। तो मैंने इस वीडियो में दिल्ली जल बोर्ड और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इनकी जो नोटिफिकेशन आई यानी कि इनकी जो वैकेंसीज हैं उसको डिस्कस करा है। फॉरेंसिक साइंस लैब की मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे सब जो इनकी पोस्ट है फॉरेंसिक साइंस लैब की उसकी सारी डिटेल मैं उस वीडियो में आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। तो यहाँ पे हम 149 वैकेंसीज की बात करेंगे, यहाँ पे 11 हमारी अलग हैं और 138 वैकेंसीज अलग हैं। तो चलिए इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल से समझाता हूँ क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या हमारा एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या एज क्राइटेरिया रहेगा और क्या रिलैक्सेशन मेथड, सारी चीज़ें रहेंगी और तैयारी कैसे करनी है सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि अच्छी खासी वैकेंसी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 2023 है जो अभी आया था, कल आया था, उसके बारे में हम पूरा डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं एक एक करके। तो यहाँ पे हमारी जो पहली पोस्ट है लैब असिस्टेंट, जैसे कि मैंने कहा दिल्ली जल बोर्ड, जिसमें टोटल 11 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज देखें तो यूआर की 5, ओबीसी की 3, एससी की 1, एसटी की 1 और ईडब्ल्यूएस की भी 1। उसके बाद लैब असिस्टेंट ग्रेड 4 46/23। अब आपको ना जब भी कभी आप अगर फॉर्म अप्लाई करोगे उसके बाद आपको तैयारी करनी है तो हमेशा आपको अपना पोस्ट कोड जरूर याद रखना है, क्योंकि पोस्ट कोड के ही हिसाब से याद रहेगा किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करा और किसकी तैयारी आप लोग कर रहे हैं। क्योंकि लैब असिस्टेंट तो बहुत सारे नाम मिलेंगे आप लोगों को पूरे नोटिफिकेशन में। तो लैब असिस्टेंट ये है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। यहाँ पे अच्छी वैकेंसीज हैं, 138 वैकेंसी है जिसमें यूआर की 47 है, ओबीसी 28, एससी 14, 25 एसटी, ईडब्ल्यूएस 24, जो कि आप लोग स्क्रीन पे भी अच्छे ढंग से देख रहे होंगे। अब यहाँ पे दोनों ही पोस्ट के लिए अलग अलग हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी हुई है, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करेंगे दिल्ली जल बोर्ड वाले की, जिसमें मांगा हुआ एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जिसमें मांगा हुआ डिग्री विद साइंस, यानी कि आपके पास साइंस की डिग्री होनी चाहिए जिसमें केमिस्ट्री जरूर पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, यानी कि आपके पास बीएससी होनी चाहिए, डिग्री इन साइंस का मतलब है बीएससी होनी चाहिए जिसमें केमिस्ट्री जरूर पढ़ा हो, या फिर कोई भी साइंस की डिग्री हो जिसमें आपने केमिस्ट्री जरूर पढ़ा हो। ठीक है, उसके बाद अगर आपने डिग्री नहीं करी हुई है यानी कि कॉलेज नहीं गए हो तो आपने इंटरमीडिएट इन साइंस विद केमिस्ट्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड आपने पढ़ा होना चाहिए। तो इंटर तक आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, उसके साथ साथ 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए केमिकल लेबोरेटरी में। अब आपको घूम फिर के यहाँ से ही समझ में आ जाएगा कि जो आपका एग्जाम बनेगा वो जो पार्ट बी है जिसमें आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक की बात करेंगे उसमें आपके जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो मेजरली किसके रहने वाले हैं, केमिस्ट्री के रहने वाले हैं। वो मेजरली किसके रहने वाले हैं, केमिस्ट्री के रहने वाले हैं और ये ग्रेजुएशन लेवल के रहने वाले हैं यहाँ पे क्वेश्चन। ठीक है, यहीं से मैं बताता चलता हूँ आपको क्या क्या आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भाई एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। अगर आप लोगों ने डिग्री कर रखी है तो आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, अगर आपने डिग्री नहीं कर रखी तो आपको ये एक्सपीरियंस की जरूरत है। ठीक है, अब यहाँ पे आप ग्रेड देख सकते हैं कि ग्रेड आपका 2400 ग्रेड पे का है, 5200, 2000, 20,200 यहाँ पे जो प्री रिवाइज करके जो लेवल आपका बढ़ गया था, यानी कि 25,500 जो बेसिक पे रहेगी वो आपकी 25,500 रहेगी, यानी कि तकरीबन 30, 32, 35 अराउंड के आसपास आपकी इन हैंड स्टार्टिंग सैलरी हो सकती है। यहाँ पे ग्रुप सी की पोस्ट है 18 से 27 साल, यानी कि 27 साल के आप होने नहीं चाहिए और 18 से आप बड़े होने चाहिए, यानी कि 18वां जन्मदिन आपका हो चुका होना चाहिए और 27 से पहले आप नहीं होने चाहिए। ऑब्वियसली बात है यहाँ पे 18 साल या फिर 19 साल का तो कोई होगा नहीं, कम से कम 19.5-20 साल के ही विद्यार्थी होंगे, क्योंकि यहाँ पे हम देखें तो उनकी डिग्री पूरी हो गई होनी चाहिए या फिर उनके पास इंटर के बाद आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये थी बात दिल्ली जल बोर्ड वाली वैकेंसीज की, जो आपके
एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। अब बात एक बार हम देख लेते हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट की जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, ये थोड़ा हल्का मांगा गया है। यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगा गया है कि मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी या फिर सीनियर सेकेंडरी विद साइंस। आप यहाँ से देख सकते हैं मैट्रिक्स यानी कि 10वीं पास या फिर 12वीं पास होना चाहिए, आप साइंस से पढ़े हुए होने चाहिए, साइंस बैकग्राउंड आपका होना चाहिए। और उसके साथ साथ यहाँ पे डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्निक फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। आपके पास, आपको समझ में आ गया होगा कि जब डिपार्टमेंट आपका हेल्थ एंड फैमिली डिपार्टमेंट है, तो एक पीछे साथी का कमेंट आया था, उसने पूछा था कि हमारी यहाँ पे जॉब किसकी लगेगी। तो आप यहाँ से देख के समझ में आएंगे जितने भी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट हैं, यानी कि हमारी जितनी भी दिल्ली सरकार के अंडर यहाँ पे ऐसी लैब आती हैं जहाँ पे आपका मेडिकल की लैब जो है जांच की जाती है, वहाँ पे लैब असिस्टेंट के रूप में आपकी नियुक्ति करी जाएगी। उसके तहत आपके पास मेडिकल लेबोरेटरी टेक्निक्स का एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट की तरफ से डिप्लोमा होना चाहिए, और आपने यहाँ पे स्कूलिंग करी होनी चाहिए, स्कूल के बाद डिप्लोमा होना चाहिए। अगर ये नहीं कर रखा तो 12वीं के बाद आपने वोकेशनल कोर्स इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी फ्रॉम स्कूल्स रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट ये करा होना चाहिए। यानी कि 12वीं के अंदर, यानी कि 10+2 में, 10th के बाद 11th और 12th इसमें आपने वोकेशनल कोर्स पढ़ा होना चाहिए, जो कि दिल्ली सरकार के जो स्कूल हैं उसमें करवाया जाता है। तो उसमें अगर आपने ये ट्रेनिंग ले रखी है, वोकेशनल कोर्स पढ़ा हुआ है, तो भी आप एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो मोटे रूप से इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो बहुत इजी और बहुत स्पेसिफिक है। यानी कि क्या तो आपने ये कोर्स करा होगा या फिर नहीं करा होगा तो आप एलिजिबल हुए या फिर नहीं हुए। ऐसा नहीं है कि सारे ग्रेजुएशन करी ली या फिर 12th कर ली तो सब एलिजिबल हो गए। तो यहाँ पे आपके पास चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि कुछ ही लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मेडिकल लेबोरेटरी टेक्निक्स का यहाँ पे आपका कोर्स करा होगा, डिप्लोमा करा होगा या फिर वोकेशनल कोर्स में पार्टिसिपेशन लिया होगा। यहाँ पे भी एज लिमिट वही है, 18 से 27 साल है। वही ग्रुप सी की पोस्ट है तो वही आपकी 25-30 हज़ार की यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी हो जाएगी। अलाउंसेस वगैरह पर्क्स एंड अलाउंसेस वो अलग हैं। यहाँ पे भी आपका पार्ट ए और पार्ट बी रहेगा, दोनों की बाद में डिस्कस करता हूँ मैं। आगे चल के बताते हैं कि भाई यहाँ पे जो एप्लीकेशन फीस है वो 100 रुपये है। अगर आप विमेन कैंडिडेट हैं, महिलाएं हैं, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, पीडब्ल्यूडी है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है या फिर एक्स सर्विसमैन है, यानी कि विमेन कैंडिडेट तो किसी भी कैटेगरी का हो, जनरल, ओबीसी, किसी भी कैटेगरी का हो तो उनकी फीस नहीं लगेगी। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो अगर आप शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब से हैं, पीडब्ल्यूडी से हैं, पीडब्ल्यूडी के हैं यानी कि डिसेबिलिटी वाले पर्सन हैं, एक्स सर्विसमैन है तो आपकी भी कोई फीस नहीं लगेगी। बाकी जनरल और ओबीसी मेल कैंडिडेट की यहाँ पे सीधी सीधी बात है भाई, 100 रुपये किस किस की लगेगी। बाकी कोई भी हो, यहाँ पे जनरल, ओबीसी, मेल कैंडिडेट्स हैं, उनकी 100 रुपये फीस यहाँ पे एप्लीकेशन फीस है। बहुत ज़्यादा फीस नहीं है। आज के टाइम पे जब बहुत ज़्यादा फीस होती है एग्जामिनेशन की, बहुत रीजनेबल यहाँ पे फीस है, नाम मात्र ही फीस है। 15/9/2023 के पहले आपके पास सारे सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, सारा कोर्स कंप्लीट होना जाना चाहिए, और आपका 28वां जन्मदिन अभी तक 15/9/2023 से पहले नहीं आना होना चाहिए। यानी कि आप 27वां, सॉरी, क्योंकि जो हमारी एज लिमिट है वो 18 से 27 है, तो 27 साल के आप नहीं होने चाहिए 15/9/2023 से पहले। ठीक है। अब बात करें एग्जामिनेशन स्कीम की, तो जैसे मैंने बताया पार्ट ए और पार्ट बी होता है। तो पार्ट ए क्या है? ये है आपका पार्ट ए, ये है आपका पार्ट ए, और ये है आपका पार्ट बी। कई लोग पार्ट ए को पेपर 1 भी कह देते हैं, कई लोग पार्ट बी को पेपर 2 भी कह देते हैं। ये ध्यान में रखना, आपका एक ही दिन पेपर होगा, इकट्ठे पेपर होगा, आपका 200 मार्क्स का पेपर होगा, 200 ही क्वेश्चन होंगे। पार्ट ए में होंगे 100 क्वेश्चन, पार्ट बी में होंगे 100 क्वेश्चन, और पार्ट ए में 100 क्वेश्चन में होगा जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके होगी आपकी 20 मार्क्स की, उसके बाद आपकी इंग्लिश होगी 20 मार्क्स की, हिंदी होगी 20 मार्क्स की, रीजनिंग होगी 20 मार्क्स की, और मैथ्स होगी 20 मार्क्स की। इन सभी का अच्छे ढंग से तैयारी करवाने की जिम्मेवारी हमारी। सेक्शन ए जिसे पार्ट ए कहें, पेपर 1 कहें, सेक्शन बी जिसे पार्ट बी पेपर 2 कहें, तो पार्ट ए यानी कि सेक्शन ए की जिम्मेवारी प्लस माइनस लेता है, और इसकी पूरी की पूरी तैयारी, पांचों सब्जेक्ट की तैयारी हम आप लोगों के लिए यहाँ पे ही करवाएंगे, यूट्यूब चैनल पर, हमारी वेबसाइट पर और हमारे ऐप पर करवाएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर, पुराना कोई आपका इसी से जुड़ा हुआ पेपर हो, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो, सब्जेक्ट की डीप हमारी नॉलेज होगी, तो वो सारी चीज़ आप लोगों के लिए यहाँ पे प्रोवाइड करी जाएगी। ठीक है। तो ये एग्जामिनेशन पैटर्न है, अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ लेना। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होता है 0.25 की, यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, यहाँ पे 2 घंटे का पेपर है।
एग्ज़ाम पैटर्न से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम का फॉर्मेट। उसको समझने के लिए आप लोग हमारी वेबसाइट पे जाके एक कोई भी पार्ट ए का मॉक टेस्ट दे दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से यहाँ पे 20-20 करके क्वेश्चन खुलते हैं। वो 20-20 करके क्वेश्चन खुलेंगे तो आपको उसी हिसाब से टाइम मैनेजमेंट करके अपना एग्ज़ाम देना होगा। फ्री मॉक टेस्ट आपको +edu.com पर मिल जाएगा पार्ट ए के लिए। उसके बाद ये जो रिजर्वेशन बेनिफिट्स हैं, ये मैं पुरानी वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि भाई ओबीसी की जो बाहर के कैंडिडेट होते हैं उनको यूआर में ही कंसीडर करा जाएगा, और उनको बोला गया है, बोल्ड में बताया गया, पहले नहीं लिखा जाता था इतना बोल्ड में, कि अगर आप ओबीसी बाहर दिल्ली से बाहर के हैं तो आपको यूआर में ही फिल करना है, और अगर एक बार कोई अपनी कैटेगरी फिल कर देता है तो नो रिक्वेस्ट टू चेंज, कोई कैटेगरी में चेंज नहीं करा जाएगा। अगर आपने ओबीसी फिल कर दिया, एससी फिल कर दिया और आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो कट ऑफ क्लियर करने के बाद भी आपको कंसीडर नहीं करा जाएगा, वो रिजेक्ट कर देंगे आपको। इस बात का आप लोग ध्यान रख लेना, ठीक है। तो ये सारी जानकारी थी भाई। उसके बाद ये जो एज रिलैक्सेशन होता है आप लोगों को पता ही है कि भाई एससी एसटी के लिए 5 साल का, ओबीसी के लिए 3 साल का। उसके बाद अलग अलग जो कैटेगरी हैं उनके लिए अलग अलग रिजर्वेशन है, एक्स सर्विसमैन के लिए है, विडो के लिए है, तो सभी के लिए अलग अलग कैटेगरीज के लिए यहाँ पे रिजर्वेशन है। आप लोग अपनी कैटेगरी के हिसाब से इसको एक बार देख लेना। नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल ही रहा हूँ, अगर आप लोगों तक नहीं है नोटिफिकेशन आपके पास, या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप देख लेना, या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके जूम करके आप लोग देख लेना आपकी कैटेगरी के हिसाब से। तो भाई ये थी हमारी लैब असिस्टेंट की बात। अब लैब असिस्टेंट एक फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज में भी है, उसके बारे में भी बात करेंगे, अलग से एक वीडियो आएगी जिसमें सारी की सारी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की जो पोस्ट हैं उसके बारे में बात करेंगे, थोड़ा डिस्कशन करेंगे उसका भी। तो यही था आज मेरे तरफ से आप लोगों के लिए जो इन्फॉर्मेशन थी। अगर आप चाहते हैं कि भाई इन एग्ज़ाम्स की आप तैयारी करें तो जुड़ जाए हमारे चैनल के साथ, क्योंकि हम एक बहुत दमदार तरीके से इसकी तैयारी करवाने वाले हैं। कामयाबी सीरीज़ ऑलरेडी चल रही है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवाए जाते हैं, बाकी के और भी डीप एनालिसिस के लिए, डीप थ्योरी के लिए सारी चीज़ें आप लोगों को हमारे चैनल पर मिलेगी। आप पुरानी वीडियोस को भी जाके देखेंगे, क्योंकि सिलेबस चेंज नहीं है DSSB का, तो तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए पुरानी वीडियो से। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी सब कुछ आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। चलिए फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो में एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, और अपनी तैयारी को, अपने इस एम को आप डिटर्मिनेशन के साथ लगिए, और अपना एक जॉब लेके निश्चिंत होकर आगे की तैयारी फिर आगे बढ़िए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।